क्या आपने कभी सोचा है कि कोई बच्चा जन्म से ही कष्ट क्यों झेलता है? कोई गरीबी में पैदा होता है तो कोई बीमारी के साथ, कोई मेहनती होकर भी असफल रहता है और कोई बिना प्रयास के सब कुछ पा लेता है। शास्त्र कहते हैं इसके पीछे केवल उसका नहीं बल्कि माता पिता के कर्मों का भी प्रभाव होता है। लेकिन क्यों? क्या पुत्र निर्दोष नहीं होता? तो फिर उसे माता पिता के अच्छे या बुरे कर्मों का फल क्यों भोगना पड़ता है? आज की यह कहानी और शास्त्रीय ज्ञान आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्मदास नाम का व्यक्ति रहता था। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन स्वभाव से वह अहंकारी और निर्दयी था। वह गरीबों का शोषण करता, झूठ बोलकर धन कमाता और किसी की मदद नहीं करता। कुछ वर्षों बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, अर्जुन। बच्चा बहुत होशियार था, लेकिन अजीब बात यह थी कि अर्जुन का जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा था। बार बार बीमार पड़ना, पढ़ाई में रुकावट, दोस्तों से धोखा और हर काम में असफलता। धर्मदास हैरान था। मैंने तो अपने बेटे के लिए सब कुछ किया, फिर उसका जीवन इतना दुखी क्यों है? एक दिन धर्मदास अपने पुत्र को लेकर एक ज्ञानी आर्षि के पास पहुंचा। उसने पूछा, महर्षि, मेरा पुत्र निर्दोष है, फिर इसे इतना दुख क्यों मिल रहा है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, वत्स, संतान केवल शरीर से नहीं, कर्मों की ऊर्जा से भी जन्म लेती है। उन्होंने कहा, माता पिता के कर्म 3 प्रकार से संतान को प्रभावित करते हैं। 1, गर्भ के समय के कर्म। जब माता पिता गलत कार्य करते हैं तो वही नकारात्मक ऊर्जा गर्भ में पल रहे बच्चे तक पहुंचती है। 2, आचरण और संस्कार। बच्चा वही सीखता है जो देखता है। यदि माता पिता अधर्म करते हैं तो उसका प्रभाव संतान के जीवन निर्णयों पर पड़ता है। 3, पितृअरण, पितृदोष। शास्त्रों में कहा गया है, यदि माता पिता अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो उसका आरण संतान को चुकाना पड़ता है। गरुड़ पुराण कहता है, पुत्र माता पिता के कर्मों का फल इस लोक और परलोक दोनों में भोगता है। मनुस्मृति के अनुसार माता पिता के पाप संतान के जीवन में रोग, बाधा और संघर्ष बनकर आते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं, पुत्र अपने माता पिता का कर्म फल वहन करता है, इसीलिए माता पिता का धर्मपरायण होना अनिवार्य है। कर्म का गहरा रहस्य, लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई भी है। पुत्र पूरी तरह बंधा नहीं होता। यदि संतान अच्छे कर्म करे, माता पिता की सेवा करे, धर्म के मार्ग पर चले तो वह माता पिता के पाप कर्मों को भी शांत कर सकता है, अपने भाग्य को बदल सकता है। जैसा कि शास्त्र कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। आरषि की बात सुनकर धर्मदास की आंखें खुल गई। उसने अपने जीवन में परिवर्तन किया, दान, सेवा और सत्य का मार्ग अपनाया। कुछ समय बाद अर्जुन का जीवन भी धीरे धीरे बदलने लगा। यही शिक्षा है, माता पिता अपने कर्मों से संतान का भविष्य लिखते हैं और संतान अपने कर्मों से उस भविष्य को बदल भी सकती है। अंतिम संदेश, अगर आप माता पिता हैं तो अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। अगर आप संतान हैं तो अच्छे कर्म करके अपने और अपने कुल का उद्धार कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं।